हम कोई भी कार्य करने में, धन प्राप्ति में, पढ़ाई में, सब में देखते हैं कि ये समर्थ है, ये सामर्थ्यवान है। ऐसे ही भक्ति में भी सामर्थ्यवान होते हैं। अब भावयोगी संत समर्थ को बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं कि जो सत्य का अनुरागी बनना चाहता है उसे भाव योगी के भावों को प्राप्त करने में समर्थक बनना पड़ेगा। और भाव योगी के भाव में समर्थ वही होगा जो हर चर्चा सत्य की हो, सत्य प्राप्ति की हो, सत्संग की हो, उन्हें ध्यान पूर्वक ग्रहण करेगा। और कोई भी कार्य करने से पहले अपने इष्ट से प्रार्थना करेगा कि हे प्रभु, मैं इस कार्य में निमित्त हूं, तुम करता हो, तुम कराने वाले हो। और हिंसा से सावधान रहेगा, विचारों में सदा सकारात्मकता रखेगा, व्यवहार में कुशल होगा। जो मानव जीवन हमें मिला है और इसमें हमें जितना समय, जितनी वस्तु, जो भी हमें मिला है यहाँ पे, उसमें हमें सदुपयोग करना आना चाहिए, ना कि दुरुपयोग। और जो भी प्रार्थना करेगा कि मैंने जितना जीवन नादानी में व्यतीत किया, अब तू मुझे भाव भक्ति का दानी बना, और मेरा ये घट जो रिक्त स्थान है इसमें भाव भक्ति के लिए, उसमें तेरा भाव भर के पूर्णता प्रदान कर। और पूर्णता प्रदान करेगा संत। समर्थ तो वही होगा ना भगवान से मिलने के लिए। आज हम देख पा रहे हैं भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन इन चीजों से सावधानी नहीं रखते। और सत्संग की, सत्य की जहां चर्चा होती है, 2 जन, 4 जन, 10 जन, अड़ोसी पड़ोसी, परिवार, समाज, उसमें हम समर्थ ही नहीं है चर्चा करने में। हम समर्थक बन भी नहीं पा रहे हैं। कबीर जी ने कहा ना, मेरे साथ तो वही चलेगा जो अपनी झोपड़ी में आग लगाएगा। कबीर जी ने कहा झोपड़ी में आग लगाएगा। झोपड़ी क्या है? ये कच्चा भाव ही तो है, जलने का भाव ही तो है। मकान में थोड़ी आग लगती है, वस्तु जल जाएगी, मकान तो वैसा का वैसा ही रहेगा। और संत की जो वाणी का आकर्षण है उसे बिना भ्रम के ग्रहण करेगा, क्योंकि संत की वाणी तो बांसुरी है। संत की वाणी प्राणी के जीवन का साज श्रृंगार ऐसा सजा देती है कि प्राणी के अंदर के जितने भी विषय विकार है उनको खत्म कर देती है। विषय विकार के रहते प्राणी समर्थक नहीं बन पाएगा, समर्थ नहीं बन पाएगा, वो नहीं बन पाएगा समर्थ। क्योंकि विषय विकार है, वो तो कभी काम में ले जाएगा, कभी क्रोध में ले जाएगा। इन पे विजय प्राप्त करने के लिए हमें संत की वाणी को ग्रहण करना पड़ेगा, बिना भ्रम के कि संत ने कह दिया तो कह दिया।
ये नहीं है कह दिया तो ठीक है चलो छोड़ो, सुन लिया हमने, खत्म कहानी, खाना खाया और छुट्टी। संत की अमृतवाणी ऐसे नहीं है कि खाया गाती हुआ माटी ना, संत की वाणी तो ऐसी है कि गात गात में राम को रमा देती है, खुशियां भर देती है गात गात में, ऐसी है संत की वाणी तो। और संत की जो भक्ति की शक्ति है, जब प्राणी को प्राप्त हो जाती है तो फिर प्राणी के मनोबल में, भक्त के मनोबल में इतनी दृढ़ता आ जाती है कि वो कभी भी अपने आप को एकांत अनुभव ही नहीं करता, महसूस ही नहीं करता कि मैं एक अकेला हूं क्या। हमें तो किसी को देख के दृढ़ता आती है, हिम्मत आती है, क्योंकि मनोबल भक्ति से आता है। और वो उसका जीवन फिर जब भक्ति की शक्ति मिल जाती है तो फिर उसका जीवन है संत के योग्य बन जाता है, भावों के योग्य बन जाता है। फिर वो भाव और भक्ति से ऐसा सज जाता है कि वो दूसरों को भी सजाने लग जाता है, दूसरों के जीवन में भी प्यार की बरसात करने लग जाता है। लेकिन हमें विजय प्राप्त करनी है पहले, तभी हम समर्थ बन पाएंगे विषय विकारों पर विजय प्राप्त करने के बाद ही। संत की वाणी पे तो आप विश्वास इतना कर ही नहीं पा रहे हो सब, जिस दिन कर लोगे उस दिन तो नाज करोगे संत की भक्ति पे, उस दिन तो ताज पहन लोगे भाव का। जैसे मीरा बिना घुंघरू के नाची, ऐसे संत के बच्चे भी बिना साज के ही श्रृंगार, बाहर का साज कोई महत्व नहीं रखता है, फिर तो भीतर का साज हो जाएगा। आंतरिक शक्ति प्रदान होती है संत की भक्ति से, आंतरिक सौंदर्य प्रदान करते हैं संत। और फिर संत कहते हैं कि जब तुम मेरे भक्त बन गए और समर्थ हो गए तो अब तुम्हें सबके जीवन को रंगना है। तुम तो रंगने का काम करो, कोई रंग नहीं चाहेगा रंगना, वो बदरंग रह जाएगा। जैसे हम कोई सामान लेने के लिए या रंगाने के लिए जाते हैं, हम कहते हैं भैया ये चुनरी रंगनी है, साड़ी रंगनी है, रंग चढ़ाना है, तो वो कहेगा इतने पैसे लगेंगे, हम कहेंगे नहीं इतने में तो वापस ले आएंगे हम। तो ऐसे भगवान करें वो वापस ले जाएगा अपनी। भाई भक्त तो रंगने के लिए तैयार अब, लेकिन भक्त को भी समर्थ संत बनाते हैं पहली बात तो सत्य का अनुरागी एक भक्ति होता है, उसके लिए इन सारी चीजों की आवश्यकता होती है जो संत प्रदान करते हैं। फिर संत कहते हैं कि तुमने मेरा सत्संग लिया है तो तुम झुकना सीखो। जो झुकेगा वो झूमेगा, और जो अकड़ के चलेगा वो तो उसकी तो बीमारी लग जाएगी अकड़न की। झुकना जरूरी है, कभी भी किसी भी कार्य की सफलता में अभिमान नहीं करना है। अभिमान वही करेगा जो अपने आप को कर्ता मान के चलेगा। आज हम किसी के पास में बड़ा पद है, वो तो पद वाले देखो वो अपने पद को के कारण अपने आप को समर्थ मान लेते हैं, लेकिन समर्थ वो है जो सबकी अच्छा पद मिलने पर भी सबकी कद्र करे, पद मिलने पर भी कद्र करें। कहते हैं ना दुकान पर जब ग्राहक आते हैं तो भगवान का रूप होता है, ऐसे हाथ जोड़ के कहते हैं आओ आपको जो चाहिए लो। मनुष्य की व्यवहार से तो पहचान होती है, वाणी से तो पहचान होती है ना। तो सत्संग है ये भी हमें यही सिखाता है कि हर प्राणी के अंदर भगवान है, लेकिन मल विक्षेप
का आवरण आया हुआ है। अब ये कब दूर होगा? तो संत कहते हैं कि तुमने मेरे सत्संग का आधार लिया है, सहारा लिया है, तो तुम्हें झुक के चलना पड़ेगा, नम्र होके चलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, तुम जब सरल हृदय से सत्संग करोगे तो तुम्हारे अंतर मन में तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बस मेरा भक्त मेरा बच्चा है तो तू खुश रहे और सबको मानसिक खुशी प्रदान कर। बाहर से खुशी, आप बाहर में मनुष्य का कितना भी काम कर दो, आप 99 काम कर दो, 99 बहुत, एक मत करो, वो नाराज हो जाएगा। आप उसके कहे कही सारी बात कर दो, लेकिन एक नहीं करी, वो नाराज हो जाएगा। तो संत का भक्त मानसिक खुशी देता है। उस मानसिक खुशी कैसे? प्यार से, भाव से, अच्छी बात करके, अच्छी शिक्षा दे करके। चाहे वो आज नहीं मान्यता दे, अमान्य कर दे, लेकिन समय आने पर उसको खुशी मिलेगी। और वाणी से, आप वाणी से बहुतों को खुशी दे सकते हो, आप मानसिक खुशी दे सकते हो सत्संग में बुला करके। तो ये जो हमारा जीवन है, ये संत की कृपा से भाव और भक्ति, प्यार और शांति जब मिलती है तो अनमोल बनता है, भावों से परिपूर्ण हो जाता है। तो संत अपने भक्त को अलग बना देते हैं, व्यक्तित्व अलग बना देते हैं। कैसे? वो सुख दुख में नहीं रहकर सदा आनंदी रहता है और खुद का जीवन खिलाकर सबका जीवन भाव भक्ति से खिलाता है, प्रसन्नता देता है, झुकना सिखाता है, झूमना सिखाता है, और बिना क्रोध किए, बिना अभिमान किए, बिना कर्ता का भाव लिए सबको अच्छी शिक्षा देता हुआ आगे बढ़ता है और सबको आगे बढ़ाने के लिए ही अग्रसर करता है। ओम शांति ही शांति शांति।